टाउन प्लानिंग क्या है? टाउन प्लानिंग क्या है? जरा सोचो एक शहर के बारे में। एक ऐसा शहर जो बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर हो। अब सोचो उस शहर के बारे में बिना किसी प्लान के, जहां हर जगह अव्यवस्था हो, बिल्डिंग कहीं भी बन रही हैं, कोई नियम नहीं, कोई योजना नहीं, रोड्स एकदम उलझे हुए हैं, ट्रैफिक जाम हर जगह है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, हर कोई संघर्ष कर रहा है। टाउन प्लानिंग इसी केओस को रोकने की कोशिश करता है। यह एक सुव्यवस्थित शहर बनाने का प्रयास है। टाउन प्लानिंग किसी सफर पर जाने से पहले मैप बनाने जैसा है। यह एक गाइड है जो हमें सही दिशा दिखाता है। यह जमीन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में है। यह सुनिश्चित करता है कि हर इंच का सही उपयोग हो। यह शहरों को सभी के लिए रहने लायक बनाने के बारे में है। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को सुविधाएं मिले। इसमें घर, सड़कें, पार्क और भी बहुत कुछ शामिल है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है। टाउन प्लानिंग भारत के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। हमारा देश ऐसे शहरों का है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यह विकास को सही दिशा में ले जाता है। बिना प्लान के हमारे शहर अपनी ही ग्रोथ के नीचे दब जाएंगे। इसलिए टाउन प्लानिंग अनिवार्य है। भारत की बनावट टाउन प्लानिंग इन एक्शन। टाउन प्लानिंग इन एक्शन। भारत में टाउन प्लानिंग का बहुत पुराना इतिहास रहा है। प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वजों ने शहरों को व्यवस्थित और संगठित तरीके से बनाने की कला में महारत हासिल की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहरों के बारे में सोचो। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और सुव्यवस्थित शहरों में से एक थे। ये शहर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाए गए थे। इनकी योजना और निर्माण में एक विशेष प्रकार की ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया गया था। इनमें अच्छी तरह से प्लान्ड सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम थे। ये ड्रेनेज सिस्टम आज भी एक इंजीनियरिंग मार्वल माने जाते हैं। आज के भारत में हम हर दिन टाउन प्लानिंग को एक्शन में देखते हैं। हमारे आधुनिक शहरों में भी प्लानिंग का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चंडीगढ़, जिसे ले कॉर्बुजिए ने डिजाइन किया था, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह शहर अपने ग्रिड लेआउट और सुव्यवस्थित संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चौड़ी सड़कें और हरे भरे स्थान हैं। यह शहर एक प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। नवी मुंबई एक प्लान्ड सैटेलाइट सिटी है, जिसका मकसद मुंबई का कंजेस्शन कम करना है। यह शहर अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुव्यवस्थित प्लानिंग के लिए जाना जाता है। ये उदाहरण प्लानिंग की पावर दिखाते हैं। एक अच्छी योजना न केवल शहरों को सुंदर बनाती है, बल्कि उन्हें रहने योग्य और सस्टेनेबल भी बनाती है। हालांकि अर्बनाइजेशन की तेज रफ्तार नई चुनौतियां भी लेकर आती है। बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के कारण हमें अपनी प्लानिंग को और भी अधिक प्रभावी बनाना होगा। इन बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपनी प्लानिंग को ढालना होगा। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा, ताकि हमारे शहर भविष्य में भी रहने योग्य बने रहें। बढ़ती परेशानियां, आबादी और शहरों पर दबाव, पॉपुलेशन एंड द स्ट्रेन ऑन सिटीज। भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस ग्रोथ से हमारे शहरों पर बहुत दबाव पड़ता है। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक सर्विसेज पर बहुत जोर पड़ता है। बिना प्लान के ग्रोथ की वजह से स्लम्स बनते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ट्रैफिक जाम हमारी सड़कों को चोक कर देता है। पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी से ये परेशानियां और बढ़ जाती हैं। असरदार टाउन प्लानिंग इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकती है। हमें अपनी बढ़ती आबादी को अकोमोडेट करने के लिए नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। इसका मतलब है वर्टिकली बिल्ड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस बनाना। सांस लेने की जगह, खुली जगहें और जीवन की क्वालिटी, ओपन स्पेसेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। खुली जगहें शहर के फेफड़े होती हैं। ये न केवल पर्यावरण को संतुलित रखती हैं, बल्कि मानसिक
और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पार्क, बगीचे और खेल के मैदान जरूरी राहत देते हैं। यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, परिवार समय बिता सकते हैं और बुजुर्ग शांति से टहल सकते हैं। ये रिक्रिएशन, सोशल इंटरैक्शन और नेचर से जुड़ने के लिए जगह देते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और एक सामुदायिक भावना का निर्माण करते हैं। हालांकि जमीन के लिए दबाव अक्सर इन जरूरी जगहों को खत्म कर देता है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण हरे भरे स्थानों की संख्या घटती जा रही है। इमारतें पार्कों का दायरा कम करती जाती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें और कंक्रीट के जंगल हरे भरे स्थानों को निगलते जा रहे हैं। खेल के मैदानों की जगह पार्किंग लॉट बन जाते हैं। बच्चों के खेलने की जगहें कम होती जा रही हैं, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। खुली जगहों के इस नुकसान से हमारे शहरों में जीवन की क्वालिटी कम हो जाती है। भीड़ भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। टाउन प्लानिंग में खुली जगहों को बनाए रखने और बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सामुदायिक बैठकों और योजनाओं में हरे भरे स्थानों की सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स अर्बन स्प्रॉल को रोक सकते हैं। ये हरे भरे क्षेत्र शहरों को फैलने से रोकते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। रूफटॉप गार्डन्स कंक्रीट के जंगलों में नेचर को वापस ला सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं और शहरों को हरा भरा बना सकते हैं। हर नागरिक को स्वच्छ हवा और हरी भरी जगहों का हक है। हमें मिलकर इन स्थानों की रक्षा करनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होता है। सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की सप्लाई और कचरा प्रबंधन जरूरी सेवाएं हैं। बिना प्लान के ये सिस्टम्स बिखर जाते हैं। ट्रैफिक जाम इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लक्षण है। पानी की कमी और प्रदूषण खराब प्लानिंग के परिणाम हैं। ये मुद्दे केवल असुविधाएं नहीं हैं, ये पब्लिक हेल्थ और वेल-बीइंग के लिए खतरा हैं। टाउन प्लानिंग में मजबूत और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश करना, कचरा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना और सभी के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा सुनिश्चित करना शामिल है। मलिन बस्तियों की मौजूदगी अर्बन प्लानिंग की विफलताओं की एक कटु याद दिलाती है। इन अनौपचारिक बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं और सम्मान की कमी है। वे उस असमानता का प्रमाण हैं जो हमारे शहरों में व्याप्त है। टाउन प्लानिंग सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमें ऐसे समावेशी समाधानों की आवश्यकता है जो सभी के लिए आवास और अवसर प्रदान करें। इसमें मलिन बस्तियों का उन्नयन, किफायती आवास विकल्प प्रदान करना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं है, यह हमारी हकीकत है। हमारे शहर इस संकट की फ्रंट लाइन पर हैं। बढ़ता तापमान, अत्यधिक मौसम की घटनाएं और संसाधनों की कमी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट ऑप्शनल नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। टाउन प्लानिंग में सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। इसमें ऊर्जा कुशल इमारतों को बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में निवेश करना और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना शामिल है। टाउन प्लानिंग केवल इमारतों और सड़कों के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। अपने शहरों को आकार देने में नागरिकों की आवाज होनी चाहिए। पब्लिक कंसल्टेशंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब लोग प्लानिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं तो उन्हें ओनरशिप का एहसास होता है। इससे बेहतर सॉल्यूशंस मिलते हैं जो समुदाय की वास्तविक जरूरतों को पूरा करते हैं। टाउन प्लानिंग एक्सपर्ट्स और उनके द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले लोगों के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए। हमारे शहरों के सामने चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे इनसरमाउंटेबल नहीं हैं।
सावधानी पूर्वक प्लानिंग, पॉलिटिकल विल और पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम ऐसे शहर बना सकते हैं जो वाइब्रेंट और रहने लायक दोनों हो। आइए ऐसे शहरों के लिए प्रयास करें जो सभी के लिए अच्छे जीवन स्तर प्रदान करें। ऐसे शहर जो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रिजिलियंट हो। ऐसे शहर जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और अवसर का स्रोत हो।